हर स्टूडेंट का सबसे रेयर क्वेश्चन कि मैं पढ़ाई करने तो बैठता हूँ लेकिन मैंने जो पढ़ा हुआ होता है वो मुझे लंबे समय तक याद नहीं रहता है, या फिर मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं अपनी स्टडी को इफेक्टिवली करूँ, कम टाइम देकर ज्यादा नॉलेज ले पाऊँ, कैसे मैं अपनी स्टडी के लिए मोटिवेटेड रहूँ। ये सभी क्वेश्चन ज्यादातर स्टूडेंट के होते ही हैं और शायद इसीलिए बहुत कम बच्चे टॉपर बन पाते हैं जो अपनी स्टडी को सही तरीके से करते हैं, वो अपनी पढ़ाई के लिए अच्छे तरीके अपनाते हैं। और जो स्टूडेंट पीछे रह रहे हैं, अपने क्लास बोर्ड एग्जाम में टॉप नहीं कर पा रहे हैं, शायद उन्हें ये सारे तरीके पहले पता ना हो। तो आज यहाँ पर आपके ये सारे क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं क्योंकि हम आपको 5 ऐसे तरीके बताने वाले हैं, 5 बेस्ट वे टू योर इफेक्टिव स्टडीज। आप अपनी स्टडी को इफेक्टिव तरीके से कैसे कर सकते हैं, कैसे कम टाइम में ज्यादा नॉलेज गेन कर सकते हो और हमेशा अपनी स्टडी के लिए कैसे मोटिवेटेड रह सकते हो, उसके हम आपको 5 नए तरीके बताने वाले हैं जो शायद आपको पहले मालूम ना हो। यदि आप चाहते हो कि आप भी अपने क्लासेस में बोर्ड एग्जाम में टॉप करें, आप अपना भी नाम रोशन करें, तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक हर एक तरीके को जो हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं बिल्कुल 100% अटेंशन के साथ देखना। अदरवाइज हो सकता है कि कोई आप ऐसा पॉइंट मिस कर जाओ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था बट आप उसे सुन नहीं पाए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करता रहता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। कौन नहीं चाहता कि वो अपने क्लास का टॉपर ना बने, उससे अपना पढ़ा हुआ लंबे टाइम तक याद रहे, हमेशा वो अपनी स्टडी के लिए मोटिवेटेड रहे, या फिर अपने फ्यूचर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टॉप करे। ये सब हर कोई स्टूडेंट चाहता है, लेकिन जो बिल्कुल तरीके के साथ आगे बढ़ता है, अपने खुद के मेथड से आगे बढ़ता है, वही अपने इन ड्रीम्स को कंप्लीट करता है। तो यदि आज आप भी चाहते हो कि अब आप अपनी स्टडी को इस तरीके से करें कि आप भी अपने क्लास में टॉप करें, अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाकर अपना नाम रोशन करें और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी नंबर 1 रैंक लाएं, सो बस आज के 5 तरीकों को आप अपनाओ। फिर देखो कभी अपने आप से क्वेश्चन नहीं करोगे कि मैं इफेक्टिव तरीके से अपने स्टडी को कैसे करूं या फिर मैं अपने स्टडी के लिए कैसे मोटिवेटेड रहूं। तो जो हमारा फर्स्ट तरीका है जो आपकी स्टडी को इफेक्टिव तरीके से कराती है वो है एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस रिपीटेशन। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, ये क्या है? एक्टिव रिकॉल मींस बिल्कुल सही तरीके से याद करना, क्विक रिमेंबर, और स्पेस रिपीटेशन मतलब जो आपने याद किया हुआ है जिससे आप बाद में रिकॉल करते हो उसका अच्छे से रिव्यू करके रिपीट करना कि क्या मैंने वो सही से याद किया है, जो मैंने पढ़ा हुआ है यही इसका सही आंसर है। बिकॉज जब आप फर्स्ट टाइम पे किसी भी चीज को पढ़ते हो आपका माइंड बाद में भी उसी तरीके से रिपीट करता है, इसलिए फर्स्ट टाइम पर एक्टिव तरीके से आपको रिकॉल करना है, बिल्कुल सही ढंग से एक्यूरेट, और उसी को फिर रिव्यू करके रिपीटेशन में लाना है। यदि आप पहले बार में गलत रिकॉल कर लेते हो फिर बाद में भी आपका माइंड वही चीज को पकड़ेगा और फिर आपको बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी कि आप उसी चीज को उसी तरीके से कैच कर पाओ। तो जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो है एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस रिपीटेशन। बिकॉज यदि आप इस मेथड को यूज करते हो ये आपकी याददाश्त को तेज बनाती है, आपकी जो याददाश्त रहेगी आपकी लाइफ टाइम के लिए रहेगी, आपने जो पढ़ा है आपके माइंड में स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको हेल्प करेगी। एक्टिव रिकॉल आपको केवल पढ़ने के लिए हाईलाइट नहीं करेगी बल्कि जो आपने पढ़ा है उसे आपकी याददाश्त में कन्वर्ट करके लाइफ टाइम के लिए हेल्प करेगी। और जब भी आप दूसरे बार में उस पॉइंट पे आओगे, उस टॉपिक की जब भी आपके ऊपर बात होगी आपके माइंड में वो चीज खुद ब खुद आ जाएगी एंड आपका माइंड आपसे खुद कहेगा कि मैंने ये कहीं पढ़ा था, कहीं सुना तो था ही था। देन आपने जो स्पेस रिपीटेशन की है मतलब जो आपने अच्छे से पढ़ा है उसका रिव्यू करके उसे दोबारा दोहराया है, वो उस टाइम पे आपके माइंड में आएगा और आपके माइंड में बिल्कुल ताजा हो जाएगा। आपको ऐसा लगने लगेगा कि मैंने अभी तो ये पढ़ा है। देन आप उस टॉपिक पर अच्छे से बात कर सकते हो, या चाहे आपके एग्जाम्स क्यों ना हो या किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हो तो उस टाइम पर उसके बारे में आप बहुत कुछ बोल सकते हो, अपने एग्जाम में लिख सकते हो। तो ये फर्स्ट मेथड है आपको अपने स्टडी को इफेक्टिव तरीके से करने के लिए। सो अब इसका सेकंड मेथड जानते हैं और वो तरीका है सेट क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल्स। जब आपका गोल बिल्कुल फिक्स होगा, आपने अपना बिल्कुल एक क्लियर गोल सेट किया होगा तो आप उस टाइम पे अपने स्टडी के लिए खुद ब खुद अपना टाइम मैनेज करोगे। जब आपके माइंड में ये क्लियर रहेगा कि मुझे कहाँ तक पहुंचना है, इस चीज के लिए मैं आगे के लिए तैयारी कर रहा हूँ, फ्यूचर में इसका रिजल्ट क्या होगा, या फिर ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ तक कि खुद से भी ज्यादा। जब ये क्लियर गोल आपके माइंड में रहेगा तो खुद ब खुद आप अपनी स्टडी करने लग जाओगे, यहाँ तक कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट करते हुए भी सारी चीजों को एक साथ मैनेज करोगे। और ये तब काम करेगा जब हमारे ये सेकंड तरीकों को आप अपनाओगे, मतलब आपको अपना बिल्कुल क्लियर और एक स्पेसिफिक गोल सेट करना है। इससे आपको और क्या बेनिफिट होने वाला है, जब आपको ये पता रहेगा आपने खुद के लिए जो टारगेट रखा हुआ है उसके बारे में जब आप सोचोगे ना तो आप में अंदर ही अंदर खुद ब खुद मोटिवेशन आएगा और आप उसके लिए डेली कुछ ना कुछ सीखोगे, कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करोगे। बिकॉज आपने अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेंड किया हुआ है कि आपका फिक्स गोल तो वो है जहां तक मुझे पहुंचना है और उसका रास्ता केवल यही है कि मैं अब अपनी चीजों को मैनेज करते हुए आगे बढ़ूं और देन फ्यूचर में मुझे और भी आसानी होगी। तब आपका माइंड इस चीज को थोड़ा सा इजी समझेगा और आपको आपके स्टडी की ओर ले जाएगा। और जब आपका माइंड एक बार सोच लेता है तो फिर आप भी उसको मना नहीं कर सकते हो।
सो जो हमारा थर्ड मेथड है वो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होने वाला है। शायद ये पहले आप जानते भी हो और हो सकता है कि इसके बारे में आपको नॉलेज भी हो, कई सारे स्टूडेंट ये करते भी हो। तो वो है यूज द पोमोडोरो टेक्निक। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये पोमोडोरो टेक्निक क्या है। पोमोडोरो टेक्निक बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आपने कई सारे स्टूडेंट से सुना होगा और जैसे कि मैंने कहा कि आप भी शायद ये यूज करते होंगे कि छोटे छोटे ब्रेक लेके अपनी स्टडी को अच्छे से करना। जैसे कि आपने एक सब्जेक्ट को 30 मिनट दिए हैं, आधा घंटा आप एक सब्जेक्ट को देते हो, तो उन 30 मिनट में से 5 मिनट का छोटा सा एक ब्रेक लो, 25 मिनट अपनी स्टडी करो और फिर एक 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लो जहां पर आपका माइंड फ्रेश होगा और आपको बिल्कुल भी बोरियत नहीं आएगी अपनी स्टडी करने में। अब मुझे कमेंट करके भी बताना कि इस टेक्निक को कौन कौन यूज करता है, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों से भी सुना होगा और ज्यादातर स्टूडेंट ये यूज करते ही हैं। तो आपको पोमोडोरो टेक्निक को यूज करना होगा। इसमें आपको अपनी स्टडी के लिए जो भी सब्जेक्ट आपके हैं 30-30 मिनट में इन सब सब्जेक्ट को बांट दो। उसके बाद हर सब्जेक्ट में 30 मिनट और 5 मिनट का गैप लो, मतलब 25 मिनट आप स्टडी करो, 5 मिनट का कहीं भी बाहर का एनवायरनमेंट देख लो। उससे आपका माइंड फ्रेश होगा और जब आप दोबारा अपनी स्टडी करने जाओगे उस टाइम पे अपनी स्टडी को आप बिल्कुल फोकस्ड होकर करोगे। और इस चीज को आप 4 साइकिल्स में डिवाइडेड करो और उस 4 साइकिल के बाद एक लंबा ब्रेक लो। जब आप 30-30 मिनट के 4 सेशन ले लेते हो, मतलब 2 घंटे, उसके बाद एक लॉन्ग ब्रेक लो जिसमें 15 से 30 मिनट का वहां पर अपने माइंड को फ्रेश करने जाओ। अब इस ब्रेक में आपको अननेसेसरी चीजों को यूज नहीं करना है, मतलब जैसे कि सोशल मीडिया आप यूज कर लो, मोबाइल आप यूज कर लो, कोई ऐसा ऐप यूज कर लो, ये चीज आपको नहीं करना है क्योंकि ये आपका माइंड भटकाएगी, आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी और जहां पर आपका माइंड फ्रेश होगा वहां पर आप बर्नआउट हो जाओगे, मतलब आपका माइंड और भी उलझन में पड़ जाएगा। तो ये पोमोडोरो टेक्निक है ना, ये आपको माइंड को तरोताजा रखती है और जो आपके माइंड में बर्नआउट होता है उससे आपको बहुत ही सेव करती है। तो इस टाइप से आपको पोमोडोरो टेक्निक का यूज करना है, 4 साइकिल के छोटे छोटे सेशन लेना है, देन उसके बाद एक लंबा ब्रेक लेना है। इससे आपको बिल्कुल भी बोरियत नहीं आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ लिया है और इस तरीके से आपको लंबे टाइम तक याद भी रहेगा। जो हमारा 4th मेथड है वो है टीच व्हाट यू हैव लर्न। मतलब जो भी आपने सीखा है उसे या तो आप चाहो खुद को सिखाओ या फिर किसी दूसरे को सिखाओ। मतलब जो भी आपने पढ़ा है या सीखा है उसे किसी दूसरे को आप सिखाओ। अब इससे क्या हुआ आप समझ ही सकते हो, जो भी आपने पढ़ा है, रिकॉल किया है, उसी चीज को जब आप किसी दूसरे को सिखाने लग जाते हो या फिर खुद को रफली पढ़ाने लग जाते हो तो ये चीज आपको ये क्लियर करवाती है कि ये आपको आपके लाइफ टाइम तक याद हो चुका है। और सच में जब आप ये काम स्टार्ट कर देते हो, खुद का सिखाओ, किसी दूसरे को सिखाते हो, यहाँ से आपके भी जो डाउट्स है वो क्लियर होंगे। जहाँ पर आप अटक रहे थे वहां पर फिर अटकोगे नहीं। दूसरों को कैसे सिखाते हैं इसका एक्सपीरियंस आप ले सकते हो और जब दोबारा ये क्वेश्चन आपके आगे से आएगा, वो टॉपिक के बारे में जब भी बातें हो रही होंगी तो उसके बारे में आप बिल्कुल इतना क्विक, इतना फास्ट से सॉल्व कर दोगे कि आपने जो पीछे इसके बारे में पढ़ा था उसे भी रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद ब खुद आपका माइंड आपको इंस्ट्रक्शन देगा और आप उसके बारे में बड़बड़ाते जाओगे या लिख रहे हो तो उसके बारे में आप लिखते जाओगे। इसलिए ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इसे यूज करो। इससे दूसरों को भी आप नॉलेज दे सकते हो, खुद की आपकी डबल नॉलेज बढ़ेगी, जो भी डाउट्स होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। या जहां पर आप अटक रहे हो तो वहां पर आप अपने लिए खुद के लिए चैलेंज बन जाओगे एंड उसका सोल्यूशन निकालने की आप कोशिश करोगे। तो हमारे इस 4th मेथड को आप यूज करें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये चीजें आपको स्कूल में भी टीचर्स बताते हैं कि जो आपने सीखा है वो आपस में डिस्कस करो और उसमें एक दूसरे को सिखाओ। हो सकता है जो चीज सामने वाले को आती हो उसने जिस तरीके से समझाओ उस तरीके से आपने ना समझाओ, इससे दोनों के डाउट्स क्लियर होंगे। वो आपको कुछ नया सिखा सकता है और आप उसे कुछ नया सिखा सकते हो, ये आपकी एक स्किल भी डेवलप होगी। तो हमारा 5th एंड फाइनल मेथड है जो आपको आपकी स्टडी के लिए मोटिवेटेड भी रखेगी, आपकी स्टडी को बिल्कुल इफेक्टिव तरीके से कराएगी। वो 5th एंड फाइनल मेथड है क्रिएट ए डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी एनवायरनमेंट। हाँ, जहां पर आपका ध्यान ना भटके उस टाइप का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करो। जहां पर आप अपनी स्टडी करते हो उसका एनवायरनमेंट ऐसा रखो कि वहां पर आसपास से कोई आवाजें ना आए। इससे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, बार बार आप उन पीछे की बातों के बारे में सोचते रहोगे। तो इसलिए आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट ढूंढना है। आप चाहो तो अपना स्टडी का रूम अलग रख लो या फिर कोई ऐसी जगह पर अपनी स्टडी कर लो जहां पर कोई भी आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो, केवल आप हो और आपकी किताबें हो। और हाँ, एक बात का बहुत ध्यान रखें कि आपका मोबाइल भी आपके साथ नहीं होना चाहिए। यदि आप टाइम मैनेजमेंट के लिए अपना मोबाइल भी रखते हो सकता है किसी के पास घड़ी ना हो तो अपने मोबाइल का यूज कर सकता है, तो उसे साइलेंट मोड पे उसके नोटिफिकेशन को बंद करके रखें। अदरवाइज कोई भी आपके लिए नोटिफिकेशन भेज रहा होगा या फिर कोई कॉल ही कर देता है तो फिर आप उससे डिस्ट्रैक्ट होंगे, आपका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ेगा, इससे आपके डिसिप्लिन को भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सब ना हो, आपका ध्यान ना भटके, उसके लिए एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करो जहां पर ना तो आपका मोबाइल होना चाहिए और ना ही वो सारे लोग जो आपके माइंड को भटकाने की बातें करते हैं। इसलिए आपको एक शांत एनवायरनमेंट ढूंढना है। अब वो अपने आसपास कहीं पर भी आप ढूंढे जिससे आप अपने स्टडी को बिल्कुल फोकस के साथ इफेक्टिव तरीके से कर पाए। तो कुछ ये 5 वे हैं, 5 ऐसे तरीके हैं जिन्हें आप अच्छे से
यूज करके डेली बेसिस पे फॉलो करके अपनी स्टडी को इफेक्टिव तरीके से कर सकते हो और हमेशा अपनी स्टडी के लिए मोटिवेटेड रह सकते हो। यदि सच में इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो दूसरों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। यदि इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है। और हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।